टांडा फूटी कटाई, सब जगह आवाज गूंज जानी चाहिए कि माहिर के लौंडे की बारात आई है। डीजे डीजे डीजे, ऐसा तो डीजे होने चाहिए। वो मस्जिद वाले कारी साहब के लिए जो निगाह पढ़ाएंगे उनके लिए 70 लाख रुपए लिख। इनकी तो मैं कॉल फाड़ूंगा। लिख और लिख, जूता चढ़ाई के लिख 2 करोड़ रुपए। हाँ, कार गिराई के लिख 3 करोड़ रुपए। हाँ, ठीक है। नहीं, अब जरा छोटा सा नहर और बचा, नहर के और लिख दे बेटे 3 अरब और 2 प्राइवेट जेट, और मेरी लोंडियों को एक ही रात में देने हैं। अब तुम कहीं से भी लाइयो, अपनी गाड़ में रहियो या अपनी बहू की गाड़ में रहिए, मेरी लोंडियों को एक ही रात में देने हैं। अब्बू दे दो। बहन के चुदाए, अगर शरीर के सारे आइटम भी बेच दूंगा ना अपने, तो भी इतना पैसा इकट्ठा ना होने का। साले खुद से चुप पड़ा रहे। अरे मुझे पता है भाई, तुम्हारे बस की नहीं है पैसे देना, इसलिए अब मैं अपनी लोंडिया की शादी अपने भांजे से करूंगा। बेटे फोन कर गाड़ी साहब को बुला, यही निकाह होगा। अभी कर रही हूँ। ऐसा कैसा हो जाएगी शादी? मैं उससे प्यार करता हूँ। इतना सा था जब से प्यार का रूम है उससे। तेरी बहन का तुझे यहीं छोड़ दूंगा साले। साड़ू साहब, अब देखो तुम, इनने लटापत का चाटा मारा है ना दत्तू ने, इसको तो मैं बहुत लंबा खिंचवाऊंगा, कुड़की करवाऊंगा इसके घर पे कुड़की। अरे यार, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, किरेक हो गए, पागल हो गए तुम, क्यों ना समझ रहे? वो लड़की वाला है, सोच के देखो, अगर उनने अपनी लड़की के कपड़े फटवा के थाने में बेच दी तो फंसे फिरोगे तुम सब। दहेज का केस लगवा देगा तुम्हारी गांव पे। मैं सोच के देखो, उसमें से बैग निकल लिया, तुम्हारे पिछवाड़े में से बुलेट निकल रही है दब 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 दब, और डबल डोर का फ्रिज निकल लिया ठंडा ठंडा कूल कूल, ऊपर से जेल में तो रोटी भी बड़ी सूखी हुई मिले, मारे हो रहे। साड़ू साहब भाई, ये तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा, तुम बात कर खाओ इससे कैसी करके। अरे नंगा आदमी है, बदतमीज, मान जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा मनाने। अरे तुम क्यों ले रहे हो टेंशन इतनी? मैं हूँ तो शादी करने के लिए। अरे तेरी वजह से तो टेंशन हो रही है, इतनी मोटी बातें हाथ से निकल गई है। साले दत्तू फलान चौधरी का यहाँ बैठ के सेब कुतर रिया। मैं बाहर मिलिट्री पड़ी है, 7 पुलिस वाले तेरे घर के बाहर रोक के आए हूँ, अरेस्ट करना आ रहे हैं तुझे। केस डाल दिया हिट एंड रन का, हाफ मर्डर का, तुझ पे तेरी तो फटेगी अब साले। साड़ू साहब नीचे को बैठो, मैटर बंद कराओ यार। मैटर बंद ना होने का बहुत ऊपर पहुंच गया केस अब। यार कुछ तो करो यार, तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो अब 40,000 रुपए दे दे, क्लोज करवा दूंगा मामला। पैसा तो ना है मेरे पास। अभी तो तू 10 किलो सोना प्राइवेट जेट बांट रिया, उन पैसों में से दे देला। अरे वो बात नाक की आ गई थी, तो नक्सलबाजी में बोल दिया मैंने। ऐसे ही देख लो, पैसे देने पड़ेंगे जब ही कटेगा मामला, मेरे हाथ में नहीं है। पैसे लेगा अंदर से। चावलों के लिए रख रखे हैं मैंने पैसे। सब हो जाए, जब बेटी दी है तो उसका खाना पीना भी सब हो जाएगा। जेल वेल ना हो, देखो है ना। ले बेटा जल्दी दे, ये लो और मैटर कराओ क्लोज। सुन, अगर मैं ये कहूँ ना माफी मांग ले तो मांग लेना, कभी ऐट में रहे अपनी। अरे यार मैं तो पैरों में गिर जाऊंगा, तुम कराओ इस काम को कराओ। ले तू कह रही है मैंने टेंशन ना लो, कितनी बड़ी टेंशन हो गई। देखो भाई, मैं सारी बात कर आया हूँ अंदर, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, सारा केस यहाँ ही रफा दफा हो जाएगा। एक छोटा सा सॉरी बोल दिया। छोटी सी सॉरी? डॉक्टर लतापत सॉरी बोल देगा तुझे ऐसा लग रहा है? साड़ू साहब किसी हाल भी सॉरी नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जा। चलो तो मैं एक बार और बात करके आता हूँ। करके आओ। हो गया फाइनल, 3 लाख रुपए दे दियो, सॉरी भी वो खुद बोल देगा। ठीक है, 3 लाख रुपए दे देंगे हम तुम्हें। अरे रुखसार, तुम्हारी शादी को काफी टाइम हो गया है, अब काम वाम पे ध्यान दे लो, ये थाली की ही खाती रहोगी। जी अम्मी, कर लूंगी। अरे राशिद। हाँ अम्मी, बहू को कहाँ ले जाना है पिकनिक पे? इसे ले जा नागालैंड। कब तक घूमेगी ये? कर लेगी काम, अभी तो ये नहीं है, इसकी तो चिट भी ना छुटी। एक चाटे में तेरी चिट छुटा दूंगी। घूमने के लिए ये पुरानी है, काम करने के लिए नई है। कितना घुमागा, कभी नैनीताल ले जा रही है, कभी दिल्ली ले जा रही है, और नैनीताल को तो
ऐसे गई थी जींस पहन के और टी शर्ट यहाँ को करके, ये बड़ी गाड़ा चमक रही, ऐसा लग रहा था जैसे एल्टो के अंदर फॉर्च्यूनर की डिग्गी लगा दी हो। मुझे तो पता भी ना चलता। वो तो भला हो तेरी खाला का, उन्होंने मुझे बता दिया। मुझसे तो स्टेटस भी हाइट कर करके लगाए है इसने। और नैनीताल का इसका एक फोटो, तौबा 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 तौबा, पूरा बदन पानी के अंदर भीगा हुआ है। वो लाल जरद इसकी चोली चमक मार रही है। मेरे तो चोली के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। गुद्दे पकड़ पकड़ के लुब 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 ऐसे करके नहा रही है तेर तेर के। इससे मत कहो कुछ भी, कर लेगी काम। बिक गया तू, भूल गया मेरे एहसानात। मैंने कैसे तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बाजी ये आराम मशीन से पैदा होगा। मैंने फिर पुश करा, तुझे खुश करा, और तू मुझे ये सी लगे रिया है। रुखसार प्लीज आप कपड़े धो लो। आप कपड़े धो लो जाके, तब सोना और कह देता इसको। मेरे कपड़े बहुत ध्यान से धोना, एक भी रेशम का डोर ऊपर ना दिखे। बहुत मेहनत से आते हैं मेरे कपड़े, तो तेरी डोर काट दूंगी। अम्मी तुझसे तो मैं ये कह के गई थी सारे बर्तन अंदर शिफ्ट कर दिए। अम्मी कर तो दिए। ये बोतल तेरा बाप रखेगा दत्तू आन के। चल लगी ना बोतलों को, महारानी बन रही है, धूम में रख रखी है। और यहाँ को आइए जरा, मेरे साथ चलिए, कैसी सफाई करी तूने। ये देखिए किस कदर की धूल है रेलिंग पे और नीचे सब में, कैसी झाड़ू लगाई है तूने। अम्मी कहाँ है, धूल साफ तो है। ये देखिए कितना सारा थूक पड़ा, इसे कौन साफ करेगा, तेरा बाप करेगा साफ। साफ कर इसे, चल। और तू नीचे को चल, कपड़ों की दिखाऊंगी तूने कैसी ऐसी सहती मारी है मुझे। सो मैं बताऊंगी तुझे तूने कैसे मेरे कपड़े खराब करे। अबे तेरी बहू ने धक्का दे दिया मुझे, तेरी बहू ने धक्का दे दिया, गिरा दिया, काम को कह दिया, धक्का दे दिया। क्या आपने किया है रुखसार? ये ना मैंने न किया, अम्मी अपना आप गिर गई। आपके तो चोट नहीं आई? ना मुझको तो ना लगी। अब भी सही पूछ लिया, इसमें रैपर दिखा दे डालिए। अम्मी 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 क्या हुआ? अरे साड़ी से क्यों फेंक दिया, इसमें तो मलाई निकला है यार। मलाई चाहिए तुम्हें? मलाई तो मैं इसमें से निकाल दूंगा। इनमें कहाँ मलाइयाँ आवे, अब इनमें मलाई नहीं आती। अरे बहू कैसी चल रही है? बहू सुबह बहुत लंगड़ा के चल रही थी भाई। अरे इसमें की ना पूछ रहा यार, अखलाक में कैसी है, चाल चलन कैसे चल रहा है? अरे साड़ू साहब क्या बूझ लिया तुमने, सुबह को 9 बजे तक सो कर उठे हैं और रात को 12 बजे तक चलाए मोबाइल, और उसके बाद अरे सब सुधर जाएगी जब एक आध बच्चा उच्चा हो जाएगा। वैसे कुछ है या नहीं? अरे कहाँ बतावे हैं हमें कुछ, हमें तो बहुत बड़ा दुश्मन समझती है अपना। तो झाटू बच्चे बच्चे के बारे में तुझे बतागी? मेरी बहू को भी कुछ नहीं बताती भाई। ये समझ लो अगर हम उससे कुछ कह देना जरा बहुत भी, तो अपने बाबा को बुला ले मिनट से पहले। और उस दत्तू को तो तुम जानते ही हो कितना बड़ा हरामी है, रिश्ते में तो तुमने देखा ही था। ये दिल करता है एक घूंसे में सारे दांत अंदर कर दे उसके। आज रात तुम अपने घर मत जाओ, आज रात यहीं रुको, सुबह को देखना तुम बहू के कारनामे। चलो यहीं रुक जाएंगे हम तो। निखालिस रात काली करने से कुछ ना होगा। साले झाड़ी तो बना ले, दुल्हन के रूम में जाता हूँ, साली के सारे जेवर चुरा लूंगा। लेकिन रूम है कौन सा? चप्पल तो इसी रूम के पास पड़े हैं, यही रूम है।
खालू तो क्या कर रही थी सवेरे उठ के? खालू मैं तो इसी टाइम उठ जाऊं, घर का काम रह गया है ना। वैसे तो ये किसी चीज की कमी तो ना? खालू मुझे ना पानी की कमी हो रही है, मैं पानी कम पीऊँ ना। तो ग्लूकोज की बोतल चढ़वा, 4700 रुपए की चढ़ेगी, हम चढ़वा देंगे। डॉक्टर तो कह रहे हैं 150 रुपए की लगेगी। ये हाथ में क्या हो गया तेरे? खालू वो ना, अरे अरे रो क्यों रही है? मुझे बता, बात क्या हो गई? खालू मुझे ना मेरी सास बहुत दुखी रखे है। मेरी सास ना मुझे मारे है, अभी परसों चिमटा बजाया, हमेशा पीली चीज और दहेज मांगे। अरे राशिद कुछ ना कहता? वो तो उनके कहने भी चले हैं। खालू मुझे तो ऐसा लगा है मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे इसमें के क्यों रो रही है? कोई उठ गया तो नुगाया, खालू ने इज्जत लूट ली। अरे ये लता भाई डांटता ना है? खालू उन्होंने तो एकदम से रंग बदल दिया हैं? गोरा हो गया? कौन सी क्रीम लगा रही है साला? ना। गोरे ना हुए, वो एकदम से बदल गए, जैसे जितने अच्छे थे ना पहले उतने ही बुरे हो गए। अच्छा अब समझ गया मैं सारा खेल। ये साले तुझे दहेज के चक्कर में धमका रहे हैं। मुझसे झूठ बोल लिया कि बहू सुबह को 9 बजे उठती है, तू तो 5 बजे उठ के बैठी है। तू दिन निकलन दे, इन्हें तो मैं बताऊंगा, पूरे खानदान को नस्तो नाबूद कर दूंगा इनके तो मैंने। साले झूठे मक्कार कमीन। अबे तू तो मुझसे नुकरिया लौंडिया 9 बजे सो को उठ रही है, वो तो 5 बजे उठ के बेचारी काम कर रही है, और उसके हाथों में तुमने सालों चिमटा फेर रखा। अबे क्यों हो तुम ऐसे बदतमीज हो? किस बात की कमी है तुम्हारे पास? नाक कटवा दी तूने साले, लौंडिया को दहेज के लिए धमका दिया। बना फिर है डॉक्टर, दुकान पे ऐसा लिखवाया नीले रंग से, डॉक्टर लताफत, और घर में साला लौंडिया को दहेज के लिए सता रहा हो तुम। अबे सालो शुक्र मनाओ तुम्हें सोना ना मिला, सोने जैसी बहू तो मिल गई। हाँ, सारा दिन सोती तो रहे पड़ी हुई। अरे मंदाकिनी हीरोइन, तू तो जवान को चलावे मत ना। तेरे तो मुझे सारे कारनामे पता। तू कैसा हकीम जी की कुइया पे सद्दीक के लौंडे के साथ जाकर बेबी डोलम सोले की करे करी। अरे बहुत फैसले करवाए मैंने तेरे, मेरा मुंह मत खुलवा। अबे ओ बबलू डब्लू साले छबरी डोली चाय वाले की धुली हुई गाड़, ये मेरे घर का पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में मत घुस। शुक्र मना लता पर शुक्र, खैर मना तू कि बबलू साइड में खड़ा बीच में ना आया। जिस दिन बबलू बीच में घुस गया ना, तो बीच में से चीर दूंगा और आवाजें ऐसी आवेंगी। ओ खालू, मेरे बाप से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, वरना बीच चूतोड़ों में ऐसी लात मारूंगा बाहर जाके पड़ोगे। ओ खालू, अबे तू तो साले बिल्कुल ही बेच के शर्म खा गया। तू तो इससे भी ज्यादा बदतमीज हो गया। तुझे तो ये तक ना पता मेरी बहू कौन सी, मेरा खालू कौन सा। तू साले रात मेरी इज्जत लूटने में लग गया। बड़ी मुश्किलों से मैं अपनी गांड बचा कर भागा हूं। तुझे तो बहुत ही पेचीदा केस में फंसूंगा, तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, तुझसे जेल में से निकल जाएगा। ओए बबलू, मिनट से पहले मेरे घर से बाहर निकल जा, वरना साले तेरी चुटिया काट दूंगा। निकल ऐसे चल। अबे हाँ जा रही हूँ, गरीब जाननिया है। बे शेरों की जिंदगी जीते हैं, बबलू गरीब नहीं है। अब मिला तुम्हें टक्कर का आदमी, अब होगी टक्कर। तुम्हें तो साला हिट एंड रन, मर्डर केस और दहेज पीड़ता, और ये और कहूंगा अदालत में जाके कि दोनों बाप बेटों ने मेरा रेप करा है। मैं फंसवाऊंगा सालो, और दत्तू को और भेज रहा हूँ चढ़ा कर, तुम्हारे तो गाँव फटवा दूंगा मैं, छुटन ना दूंगा। अब वो लताफत, लताफत बाहर निकल साले। क्या है? कैसे चिल्ला रही है? क्या है तुम्हारे जी में? आज तुम्हारे जी के लेने आया हूँ। लोनिया को क्यों दुखी रख रहे हो तुम? वो काम मोटा तेरा पति, बुलाओ सब। ऐसा है तो तू चढ़ चढ़ के मत आवे, अभी बुला रही हूँ, सब पता चल जाएगी तुझे। कागज जी बाहर को आइए जरा। हाँ बुला, और दत्तू मत कहना, इतनी तेज काटूंगा 40 तो आएंगे टाके, और 30 दिन तक चलेगी जख्म सुखाने की दवाई। बुच्चा उतार लूंगा, बुच्चा। कैसे हमारे घर पे चढ़ाई कर दिया बे? घर पे तो चढ़ाई ना करी, तेरी इस औरत पे चढ़ाई कर दूंगा। मैं मेरी लोंडिया को कैसे दुखी रख रहे हो तुम सालो? अबे हम तेरी लौंडिया को दुखी रख रहे हैं, ये तेरी लौंडिया हमें दुखी रख रही है। हवाओं में लाते फेंक रही है, सुबह को 12 बजे सो कर उठ रही है। ये कोई तरीके हमारे नहीं बहू के? अबे चौथ ने किसी और को सिखाई है, हमें पता ही ना हमारी लोंडिया किसमें की है। सुबह ही अहले फजर सारा काम निपटा देती है वो। मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। माहिर इन कामों में माहिर है। अबे सालो तुम्हें चाहिए दहेज, इस वजह से तुम मेरी बेटी को तंग रख रहे हो। अब वो साले रिक्शे वाले, तेरी हमारे सामने बोलने की औकात भी नहीं, और तू हमसे आंखें से आंखें मिला के बात कर रही है। अब आंखों से आंखें मिलाने की बात तो बहुत दूर रही, माहिर सीने से सीना मिला के बात करेगा। और मुझे पता था तू अपना सुअरपन जरूर दिखागा,
इसलिए मैं इंस्पेक्टर साहब को अपने साथ लेकर आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम। क्या हाल है सेठ जी? अरे सलाम दुआ कर रहे हो, गिरफ्तार करो इसे। मेरी लोटिया को तंग रख रहा है बहुत। कैसा इल्जाम लगा रहा सेठ जी पे? तुझे पता है इस शहर के सबसे इज्जतदार लोग हैं ये। अब तक तो सुना था कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया। भाई ये मेरे समझी है, मैं इनका समझी हूँ। अबे तूने अपनी शक्ल देखी है? तू इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है और इन पे इल्जाम लगा दिया उल्टा। यार ये क्या तरीका, अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इसको थाने लेके जाओ और इसके चूतड़ों पे इतने लट फेरो जब तक फूल के इतने मोटे ना हो जा। लेके जाओ। छी 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 छी, डॉक्टर साहब तुमने बिल्कुल बेइज्जती करवा दी। तुम तो ये कह रहे हैं अपने लड़के की शादी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फलाना कर दूंगा ढिमकाना कर दूंगा। क्या कर रहा? कुछ भी ना कर रहा। तुम मुझसे आके मिलते, तुम्हारे लड़के की शादी मैं करवाता, एक फॉर्च्यूनर दिलवाता और 50 लाख कैश दिलवाता तुम्हें। रिश्ता तो अब भी है, तुम हाँ करो बस। हाँ, लेकिन शर्त एक है, तुम्हें अपने लड़के की पहली वाली बहू छुड़वानी पड़ेगी। ठीक है, मैं घर जाकर बात करता हूँ। देखो बेगम साहिबा, इस शादी से मेरी बहुत बुरी बदनामी हो चुकी है। मतलब रिश्तेदारी में तो बात खराब हुई, आसपास के मोहल्ले वाले भी मजाक बना रहे हैं और ये मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम क्या सोच रहे हो लोग मुझे ताने ना दे रहे? औरतें घर आके ये कह रही हैं, बाजी तुम्हारी पीली चीज ना आई। बाजी तुम तो बड़ी जल्दी दूसरों की बारातों में कूद के जाओ थी, अपने बच्चे की बारात का तो पता भी ना दिया। तुम्हें तो 4 पहियों की मिलती है तो 4 बर्तन भी ना लाई। पापा आगे, तुम पानी लेकर आऊं? क्या लिया? इसका तो राड़ा देख, तू जल्द से जल्द काटूंगा मैं। लो। हाँ, अबे ये क्या कर दिया तूने कुतिया? क्या हो गया पापा? क्या हो गया? अपनी बहू से पूछ। पहले मैंने से 1 गिलास पानी मंगाया तो साफ मना कर दिया, बाद में पानी लाके यूं कर रही है, ले बुड्ढे पी पानी। तेरी माँ का भोसड़ा तेरी का, तेरे रोज के नाटक हो गए मेरे माँ बापों को दुखी करने के। कभी मेरी माँ को जीने से गिरा रही है, कभी मेरे बाप के ऊपर पानी फेंक रही है। निकल जा मेरे घर से, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी औरत की जो मेरे माँ बाप की इज्जत न करे। तू जैसी तो 36 मिल जाएंगी, माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? मेरी बात तो सुनो, मेरी गलती नहीं थी। चल निकल यहाँ से। साड़ू साहब, ये लोंडिया को 1 मिनट को चैन नहीं लगन दे रहे हैं। शादीशुदा लोंडिया को मार तोड़ के घर से बाहर कर दिया इन्होंने। इनसे पूछो इनके जी में क्या है। हाँ भाई, क्या सुन रहे हैं हम? मैं क्यों सतारी आए ना तू? बस तुझे किन्ने बुलाया कुत्ते? अब जब मैंने तुझे अपने घर से जलील करके भगा दिया तो क्यों आया है तू यहाँ कुछ छपड़ी जैसा मुंह लेके? देख, ये रही है मेरा समधी और ये रही मेरी बहू और ये रही है मेरा लड़का। तू कौन होता है? निकल मिनट से पहले, खड़ा हो, चल जा साले। अब बता भाई दत्तू, क्या बात है? क्या तरीका है तुम्हारा? हैं? क्यों मारा मेरी लोंडिया को? क्यों निकाला घर से बाहर? देख भाई, मैं तो इसमें कई आइटम करूंगा रोजाना। अगर तुझे दिक्कत हो रही हो ना तो मिनट से पहले लड़की को लेकर बाहर हो जा। अरे माँ का भोपड़ा ऐसी मालदारी का, मैं थूकता हूँ ऐसी दौलत पे। मैंने अपनी लोंडिया को 20 साल पाल लिया, 30 साल और रोटी दे दूंगा। रोटी से पेट न भरता, कभी कभी केले को भी जी करे। अब हाँ, केले भी लाके दूंगा। इतने बहुत तो पैसे पड़े रहे हैं मेरे पास ना अब्बू, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। अभी पापा नाराज है, बाद में मान जाएंगे, आप जाओ। ना मान्य मैं, ना मान्य मेरा बाप। तू इस घर से निकल जा, तुझे मैं डिवोर्स देता हूँ। तुम्हारे अकेले के डिवोर्स देने से क्या होता है? डिवोर्स एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। और मैं राजी नहीं हूँ डिवोर्स के लिए बिल्कुल भी। बेटी, मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा, तू घर को चल। नहीं अब्बू, सब ठीक है। चल तो फिर ठीक है, जा रही हूँ मैं। और मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। पर अब्बू, अपने घर में दरवाजे तो है ही ना। चल ठीक है, जा रही हूँ मैं। अगर ये फालतू बोले ना, बता दिए, कच्चों को चाह जाऊंगा इन्हें मैं। साले लोंडे को दुख रख रहे हैं। क्या हुआ लतापत भाई, तुमने बताया नहीं? रिश्ता बिल्कुल तैयार है, तुम तो बस गाड़ी का नाम बताओ कौन सी चाहिए तुम्हें, और 50 लाख रुपए तुम्हें कैश मिलेंगे रख के। लौंडे की बहू छूट गई या हैगी? हाँ, उसका तो डिवोर्स हो गया, उसका मामला बिल्कुल क्लियर है। लड़की का कोई फोटो वोटो हो तो वो दिखवाओ। हाँ है, ये लो, बहुत ही शानदार बच्ची है। अरे भाई, कितनी प्यारी बच्ची है। रंग थोड़ा काला है लेकिन। तुम्हें पता मुझे, देखो ये ला। झूठ बोलते हुए शर्म ना आ रही बिल्कुल। तुम्हें सही के में डबल बैटरी,
चश्मे लगा के भी तो ना देख रिया, कहाँ है काली, हल्का सा गेहुआ रंग है बस। सोच के तो देखो, अपने ही कलर की गाड़ी लागी, कितनी खूबसूरत लगेगी मेरी बच्ची। अम्मी मुझे तो दिखाओ। नीचे से बड़ी सेक्सी है। उतावला हो रिया है। देखो जी भाई, तुम बात पक्की कराओ। हाँ अगले हफ्ते तैयार रहना, मैं चल लिया हूँ। अरे चाय पी के जाइयो। फिर कभी पियेंगे चाय। देखो भाई मेरी बात सुनो कान खोल के, ये रिश्ता किसी भी हाल हाथ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो हमारे गले में हड्डी फंसी हुई है इसको कैसे निकालें? देखो जी, ऐसे तो ये जाने की नहीं है, ये बहुत ढीठ है, ऊपर से गरीब है। मैं तो कह रही हूँ निपटा दो। अम्मी केस लग जाएगा। ऐसे कैसे केस हो जाएगा भाई? उससे बुखार तक से तो लड़ा नहीं जाने का, केस लड़ लेगा वो, बहुत पैसा लगता है केस में। निपटाओ तुम इसे। पापा छोड़ दो, पापा पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो। बेटी, मैं कसम खाता हूं तेरे कातिलों को सजा दिला के रहूंगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, मगर तेरे कातिलों को सजा दिला के रहूंगा। आखिर कब तक बेटियां दहेज के लिए अपनी जान कुर्बान करती रहेंगी? आखिर कब तक ये दहेज मांगने वाले बेटियों को मारते रहेंगे? आखिर कब तक?